भाभी और प्रेम जी जो हॉस्पिटल में है, फिर कौन होगा? बॉस, अगर ये इच्छाधारी नागिन है ना, तो मैं भी 55धारी कैलेंडर हूँ। ये लेटर जो है ना, मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग से बनाया है ताकि हमारी हैंडराइटिंग समझ ना आए। वैसे कौन सा उसने हमारी हैंडराइटिंग देखी है जो चिट्ठी पढ़ के समझ जाएगी कि हमारी हैंडराइटिंग है? बॉस, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और वैसे भी इस औरत से, मेरा मतलब इस नागिन से मुझे बहुत डर लगता है बॉस। जिस संदूक को तुम तरपतर ढूंढ रही हो, वो संदूक हमारे पास है। और हम तुम्हारी सच्चाई को जान चुके हैं, तुम्हारा असली अवतार देख चुके हैं कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। बस तुमसे जो कहा जाए तुम चुपचाप करती रहो, वरना तुम जिस संदूक की तलाश में हो उसे मिटाने में हम समय नहीं लेंगे। तुम्हें आज ठीक 9 बजे शिव जी के मंदिर आकर एक काम को अंजाम देना है, और वो काम होते ही हम तुम्हें तुम्हारा संदूक वापस कर देंगे। लेकिन उस काम को अंजाम या उससे पहले ऐसी कोई साजिश मत करना, क्योंकि अब तुम्हारी हकीकत जानने के बाद हम तुमसे 4 गुना चौकन्ना होकर तुमसे डील करेंगे। अगर तुम बात मान गई तो इस चिट्ठी को मरोड़कर लॉबी की तरफ फेंक दो। मतलब ये लोग जो भी हैं, इस वक्त मुझे देख रहे हैं। चिट्ठी आ गई बॉस। चिट्ठी आ गई बॉस, मतलब इसने हमारी बात मान ली। अब इस नागिन को अपने इशारों पे नचाएंगे। रोलिंग। दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ जा रही हो तुम? सिद्धांत जी, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। इसे क्या हो गया? सिद्धांत जी, अगर मुझे आवाज नहीं देते तो अभी
भी पता लग जाता कि वो दोनों कौन है जो मेरी असलियत जानते हुए मेरे साथ खेल खेलने की हिम्मत कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं वहां तुमसे बात कर रहा था और तुम यहाँ खड़े खड़े खुद से बात कर रही हो। सब ठीक है ना? जी चलिए ना आप अंदर, महाशिवरात्रि की पूजा भी तो बाकी। चलिए आप भी ना। बाल बाल बचे। मैं चल के आगे के प्लान की तैयारी करता हूँ। चलिए। 50-50 इधर ही रुक, नजर रख इस पे। मुझे यहाँ के एक एक पल की अपडेट चाहिए, समझा? और संभाल के। याद रहे, ये इंसान नहीं, नागिन है, और वो भी इच्छाधारी। ऐसी कोई गलती नहीं करना जिससे तेरी जान पे बात बनाए। ठीक है बॉस, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे सब संभालूंगा। रोली, एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम किसी को ढूंढ रही हो? वो चूड़ी वाला यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि त्योहार का दिन है, आज नई चूड़ियां ले लूं। मेरी रोली को चूड़ियां चाहिए? हाँ। अरे पगली, अगर चूड़ियां चाहिए होती तो इस पगली को कहती हूँ भाग के चूड़ियां लेके आता। वैसे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ, शाम को लौटते वक्त तुम्हारे लिए ढेर सारी चूड़ियां लाऊंगा अपने चॉइस की। शाम को आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाना पड़ेगा। पर सिद्धांत जी, आज तो महाशिवरात्रि है, आज तो छुट्टी होनी चाहिए ना? रोली, आज के दिन छुट्टी होनी चाहिए थी भी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। अचानक माल की डिलीवरी नहीं हो पाई और प्रेम का फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पर सिद्धांत जी, महाशिवरात्रि की पूजा भी बाकी है, अभी आप। देखो रोली, आज के लिए काम ही मेरी पूजा है और पूजा तुम्हारा काम, तो तुम पूजा करो, मैं काम करके आता हूं। ये धागा कहां से आया? कल रात तक तो नहीं था। वो महाशिवरात्रि की पूजा करके मैंने आपके हाथ में बांधा था सुबह जब आप सो रहे थे। मेरी रोली तो इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी। तुम्हें तो इन बातों में कभी विश्वास ही नहीं था। वक्त इंसान की सोच बदल देता है सिद्धांत जी। जब से आपको खोया है, आपकी रोली हर उस चीज पर विश्वास करने लगी है जो हम दोनों को बांध के रखने में मदद करे। रोली, अब तक उस कार एक्सीडेंट को बुला नहीं पाई हो। रोली, भूल जाओ उसे, वो हमारा अतीत था और आज के बाद, अभी से, हमेशा के लिए तुम्हारा सिद्धांत सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। सिद्धांत जी, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिससे इंसान की जिंदगी के मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। मजबूरन उसे वो सब करना पड़ता है जो उसने कभी नहीं सोचा होता। मेरे साथ जो हादसा हुआ, और खैर ये सब जाने दीजिए। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये धागा हम दोनों को हमेशा एक साथ जोड़ कर रखेगा। फिर कोई तीसरा तो क्या, हम दोनों भी अगर चाहेंगे ना तो भी हम एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे।
रोली और सिद्धांत के बीच किसी तीसरे की जगह ही नहीं है। रोली का सिद्धांत, रोली का था, रोली का है और हमेशा रोली का ही रहेगा। वादा? पक्का वादा। तुम्हारा सिद्धांत तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगा और कभी उसने ये बेवकूफी की तो तुम अपने सिद्धांत को मत छोड़ना, उसे लेकर कहीं दूर भाग जाना। ओके? ऐसा मौका कभी आया तो मैं आपको सच में बहुत दूर लेके चली जाऊंगी। ओके, सो जहां चाहिए वहां ले जाना, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। नो क्वेश्चंस, ओनली परमिशन। लगता है उन्हीं लोगों का फोन, उन्हीं लोगों का फोन है, मुझे जाना होगा। सिद्धांत जी। प्लीज प्लीज प्लीज, बाय 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 बाय। सिद्धांत जी, आप सिर्फ मेरे हैं, आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। अपना काम हो गया। उस नागिन ने चिट्ठी में लिखी बात मान ली। बस यही तो हम चाहते थे। अब हम उससे पहले रोली को ठीक करवाएंगे और फिर उस संदूक के जरिए उसे इतना मजबूर कर देंगे कि वो सिद्धांत जी को छोड़कर हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। सिमर, ये इतना आसान नहीं है। अपना मकसद पूरा करने के लिए जरूरी है कि वो हम में से किसी को पहचाने ना। लेकिन रोली यानी श्रुति, उसे ठीक करने की बात सुनते ही वो समझ जाएगी कि संदूक हम में से ही किसी ने चुराया है। अगर उसके सामने जाने की नौबत आई तो मैं उसके सामने जाऊंगी और फिर नहीं सिमर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। प्रेम जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, जब तक उसका संदूक हमारे पास है वो हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन सिमर, प्रेम जी प्लीज, मैं नहीं चाहती कि वो इस बात को जान जाए कि अमर जिंदा है, या फिर ये कि आप इस सब में शामिल हैं। सिमर, चाहे बात जो भी हो, आप इतना बड़ा खतरा अपने ऊपर नहीं लेंगी। आपको मेरी कसम है। मेरी बात मान जाए। नहीं सिमर, आप कसम देकर हर बात नहीं मनवा सकती। प्रेम जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, अभी उसे पता नहीं है कि जिसके पास उसका संदूक है वो कौन है। उसे मुझ पर सिर्फ शक था, इसीलिए वो मुझे देखने हॉस्पिटल आई थी। प्रेम जी, अगर उसे ये बात पता चल गई कि हम सब इसमें शामिल हैं तो वो अपनी सम्मोहन की शक्ति के जरिए हम सबको अलग अलग कर देगी, फिर अपना संदूक भी वापस ले लेगी और हम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। प्रेम जी, यह बात सिर्फ हम तीनों की जिंदगी की नहीं, हमारे पूरे परिवार की है। आपने देखा था ना, उसने माता जी, सत्तू भाई और रोली का क्या हाल किया है। हाँ प्रेम, सिमर सही कह रही। और वैसे भी कैलेंडर ने भी मुझे बताया था कि जब वो भारद्वाज हाउस पे नजर रख रहा था तब उसने माता जी की खिड़की से देखा कि वो मिस्टर और मिसेस वर्मा और वो नागिन, वो लोग माता जी को जबरदस्ती दवा खिला रहे थे ताकि वो कभी ठीक ना हो सके। और वो दवा मिस्टर वर्मा एक प्रसाद के डब्बे में डाल के लाते हैं। प्रेम जी, वो बहुत खतरनाक है। कब किसके साथ क्या करते कुछ कहा नहीं जा सकता। प्लीज मेरी बात मान जाए, प्लीज।
ठीक है? और वैसे भी सामने ना आते हुए भी आपको हमारे प्लान का सबसे अहम काम करना है। हाँ प्रेम जी, आपको आज रात को सिद्धांत जी को शिव जी के मंदिर लेकर आना है। शिव जी के मंदिर? हाँ, आपको उन्हें वहां लाकर उस बहरूपी की सच्चाई दिखानी है। ये दिखाना है कि वो उनकी रूली नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सब कुछ एक इत्तेफाक लगना चाहिए, ताकि अगर हमारा प्लान फेल होता भी है तो उस नागिन को आप पर शक नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है सिमर, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। सिमर, अगर ये प्लान फेल हो गया ना तो सिर्फ एक चीज होगी, हम सबकी मौत। नहीं अमर, हम लोग नाकामयाब नहीं हो सकते। यह बात मेरे अपनों की, मेरी रोली की है। मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर कोई भी खतरा हुआ तो मैं अपनी कसम भूल जाऊंगा। प्रेम, तुमने सिद्धांत को फोन किया? हाँ, वो मैंने उसके कुलीग अर्जुन को फोन कर दिया है। वो सिद्धांत को फोन कर देगा। अब तक तो सिद्धांत ऑफिस के लिए निकल भी चुके होंगे। प्रेम, उस नागिन ने पहले ही सिद्धांत जी के साथ एक विधि तो पूरी कर ही ली है। पता नहीं अब और क्या करने वाली। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, सच्चाई सामने आने तक सिद्धांत जी को उससे दूर रखना होगा, वो उससे मिल ना पाए। कौन हो सकता है? दीदी और जीजू तो हॉस्पिटल में है। रोली यानी वो श्रुति, उसे तो मैंने किसी लायक छोड़ा नहीं। माता जी और सत्तू भैया वो भी लाचार है। मौसी जी जेल में। फिर कौन हो सकता है? अमर? नहीं, वो तो मर चुका है। फिर कौन है? हम हैं। मेम साहब, अचानक कैसे याद किया? हाँ, वो वर्मा जी, आप? जी नमस्ते। मैं माता जी के लिए महाशिवरात्रि का प्रसाद लेकर आया हूँ। मिस्टर और मिसेस वर्मा और वो नागिन, वो लोग माता जी को जबरदस्ती दवा खिला रहे थे ताकि वो कभी ठीक ना हो सके। और वो दवा मिस्टर वर्मा एक प्रसाद के डब्बे में डाल के लाते। जीजू, आप थक गए होंगे, आपके लिए चाय लेकर आऊं?